हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से देखना। द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is the product of the constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force। ये एक साइंस की लाइन लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जो वर्क डन होता है, the work done by a body, जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो किसके इक्वल होता है? the work done by a body on the application of a constant force, एक फोर्स लगता है, कांस्टेंट फोर्स लगता है, कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? किसी भी द वर्क डन ऑफ अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स किसके इक्वल होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, वो प्रोडक्ट होता है किसका? कांस्टेंट फोर्स का, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसी क्वेश्चन के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आखिर ये होता क्या है? क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि जो वर्क डन होता है, किसी भी बॉडी पे जो काम होता है, कोई वर्क डन होता है, वो किसके इक्वल होता है? इट इज अ प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होता है? कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये आपकी साइंस की टर्म है। वर्क डन जो होता है बेटा, ये फॉर्मूला है, वर्क डन जो होता है वो कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है। क्लियर लिखा है क्वेश्चन के अंदर। आगे लिखा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। इन द टू वेरिएबल, वर्क को w से डिनोट करो, डिस्टेंस को d से। वर्क डन को w से, डिस्टेंस को d से, एंड ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। क्लियर लिखा है, जो आपका कांस्टेंट फोर्स है उसको 3 यूनिट ले लो। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, w इज इक्वल्स टू 3d। w इज इक्वल्स टू 3d, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। What is the work done when the distance travel is 2 unit? वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस आप 2 यूनिट ट्रेवल करते हो? यानी कि अगर इफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला है 3 into d, 3 into 2, तो बेटा वर्क कितना होगा? 6 यूनिट्स। आगे लिखा है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके वेरीफाई करो। ठीक है, तो यानी कि अगर डिस्टेंस आपका 2 था, डिस्टेंस आपका 2 था, तो वर्क डन निकला है 6। अब इसको वेरीफाई करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, w इज इक्वल्स टू 3d, ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है इसे अगर इसे wx का लेके आप wx ही ले सकते हैं, डिस्टेंस को हम x की तरह डिनोट कर लेते हैं और w को आप y की तरह डिनोट कर लीजिए। ठीक है ना? तो x y जैसे हम लेते थे, अब x तुम्हारा d है और w तुम्हारा y है। तो यहाँ पे x की d की कोई वैल्यू डालो, d की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो 3 into 0 0 आ जाएगा। अगर आप d की वैल्यू 1 डालोगे तो 3 1 3 आ जाएगा, 2 डालोगे तो 6 आ जाएगा। ग्राफ पे प्लॉट करना हम सबको आता है, अब तो सीख ही चुके हैं। स्पेस कम है, यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 1 2 3 4 5 और 6। 0 पे 0 है, 1 पे 3 है, x का 1 y का 3 और 2 का 6। आपका ग्राफ बन गया, बस ग्राफ बन गया। और वेरीफाई करना था, तो ये देखो d अगर 2 है तो w 6 आ रहा है, d अगर 2 है तो w 6 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि ये आपका जो पॉइंट है वो इस ग्राफ पे ही आ रहा है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ी एक साइंस की टर्म इसने डाल दी थी, बस इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point 1 5 and 3 1। कह रहा है एक px का ग्राफ है, तो पहले तो लेट कर लो, लेट px
px आपको पता है हम लेते हैं ax plus b, और हम सबको पता है कि जो px होता है वो हमेशा y होता है, तो y हमें दे रखा है ax plus b, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है ये जो ग्राफ है ये पास हो रहा है 1 5 और 3 11 से, यानी कि दो केस हो गए। केस फर्स्ट, ये पास हो रहा है 1,5 से, केस 2 ये पास हो रहा है 3,11 से। आप सबको पता है दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ऐसी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 11 है। इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू ax प्लस b, तो यहाँ पे हम वैल्यू को प्लॉट कर देंगे 5 इज इक्वल्स टू a into 1 प्लस b, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे भी डाल देंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, y की जगह पे 11 a 3 प्लस b, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या सिखाया था, यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 माइनस 2a इज इक्वल्स टू b, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है 11 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b, और b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 2a, b की जगह पे लिख दिया मैंने 5 माइनस 2a, 5 को इधर बुला लो, 11 माइनस 5 3a माइनस 2a 6 इज इक्वल्स टू a, a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, a की वैल्यू 6 चेक करें एक बार, 1 5 3 11 3a प्लस b, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने, दिस इज नॉट 2a दिस इज a, यहाँ पे गलती कर दी है, दिस इज 5 माइनस a, 5 माइनस a इज इक्वल्स टू b, 5 माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे 5 माइनस a पुट करना था, तो 3 माइनस a इज 2a। ठीक है, सॉल्व करो वही चीज है, तो a की वैल्यू आ गई 3, पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, b था 5 माइनस 2a, सॉरी 5 माइनस a, पता नहीं 2a क्यों निकल रहा है मुझसे, 5 माइनस 3, तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, तो अब a भी आ चुका है और b भी आ चुका है, देखो a भी आ चुका है और b भी आ चुका है। अब आपको निकालनी है पॉलिनोमियल px, तो हमारी px हो गया, फर्स्ट केस का जो हमारा px है, px था ax प्लस b, तो px इज इक्वल्स टू a इज 3 एंड b इज 2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, पहला क्वेश्चन खत्म, पहला पार्ट खत्म। अगला पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। आपको बताना है ये जो px जो आपका है ये कट द एक्सिस, एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्सिस को कहां कट करेगा। ठीक है, एक्सिस को कहां कट करेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक बार x एक्सिस निकालना है और एक बार y एक्सिस पे निकालना है। सेकंड पार्ट, ठीक है, y इज इक्वल्स टू, वो आ चुका है आपका 3x प्लस 2, आप y कह दो या px कह दो, एक ही बात है, 3x प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब उसने बोला कहां ये एक्सिस को कट करेगा, तो ठीक है ना, when the graph cut at x axis, अगर ग्राफ x एक्सिस पे कट करता है तो मैंने आपको सिखाया था कि y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। when the graph cut at x axis, याद रखना अगर ग्राफ x एक्सिस पे कट करता है तो y 0 हो जाता है, तो यहां डाल दो 0, 2 को इधर बुला लो, दिस इज -2, दिस इज -2/3 इज इक्वल्स टू x, यानी कि अगर x एक्सिस को टच करेगा ग्राफ x एक्सिस को, तो वहां पे -2/3 हो गया, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, x, y होते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि -2/3 और 0। ठीक है, उससे दोनों पूछे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस, तो अगर x ग्राफ कट करता है x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0, और व्हेन द ग्राफ कट एट y एक्सिस, अगर ग्राफ y एक्सिस पे कट करता है तो इसका मतलब होता है x की वैल्यू को आपने 0 लेना है, बस सिंपल सी बात है, सीधा कहते हैं इसे x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, इक्वेशन हमारी y इक्वल टू 3x प्लस 2, y को एज इट इज रखेंगे, इस बार x को 0 डाल देंगे, तो ये आ गया आपका 2, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है।
इसका मतलब समझ गए ना कि x एक्सिस पे y 0 होता है तो x की वैल्यू आएगी -2/3 और y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है ना, तो y की वैल्यू आ गई 2। थर्ड पार्ट भी है इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। इस ग्राफ को भी बनाना है, y 3x + 2 के ग्राफ को बनाना है, तो y 3x + 2 के ग्राफ को बनाना है। ग्राफ बनाना हम सबको आता है, अलग अलग वैल्यूज डाल देते हैं। एक बार x को डाल देते हैं 0 तो y आ जाएगा 2, x को डाला 0 y आ गया 2, 1 डालोगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। आप ग्राफ को प्लॉट कर दो बेटा, आपने हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, x डैश y डैश 0 1 2 1 2 3 4 5, x का 0 y का 2 ये रहा, और x का 1 y का 5 ये रहा। आप इस लाइन को प्लॉट करोगे ऐसे, कर दी प्लॉट। अब आपको एक और चीज दिखाते हैं, उससे बोला वेरीफाई। वेरीफाई देखो, x का 0 y का 2, ये देखो x का 0 y का 2 आ रहा ना पॉइंट इसके ऊपर, x का 0 y का 2, और ये देखो x का -2/3 y का 0। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे जब पीछे कट कर रहा है, अगर आप इसे ग्राफ में बनाओगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा -2/3, 0 आएगा नजर, आप ग्राफ में बनाओगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है। x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0, डन। बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब अभी तक का सबसे स्पेशल क्वेश्चन यही है, सबसे स्पेशल। ले लो और ले लो, मतलब इतने ए लगा दिए मैंने, इतने ए लगा दिए, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना क्वेश्चन, टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले एक बार रीड कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। लेट px इज दिस, px दे रखा है, qx इज दिस, दो इक्वेशन दे रखी है, एक px एक qx, दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, सच दैट p0 = 5। पहला पार्ट तो कर ही लेते हैं, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहला पार्ट तो ये लो, कह रहा है px है ax + b और p0 5 है, p0 = 5। इसका मतलब क्या है, अगर इसे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है p0 = a × 0 + b। जहां पे x दिख रहा था वहां पे आपने 0 डाल दिया, p0 की वैल्यू 5 है तो p0 की जगह पे रख दिया 5, a × 0 हो गया 0 + b, तो 5 = b, b आ गया आपका। पहला पार्ट कितना आसान था, कह रहा अगर p0 5 है तो हमारा b निकल गया, ये निकल गया b। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें मुझे पहले थर्ड पार्ट करना पड़ेगा, फिर सेकंड करना पड़ेगा, वो आपको रीजन मिल जाएगा क्यों ऐसा हो। तो पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं। The sum of px and qx is equals to this, कह रहा है px + qx किसके इक्वल है, 6x + 4 के, क्लियर लिखा है थर्ड पार्ट। The sum of px and qx is equals to 6x + 4। आपको px और qx दोनों निकालने हैं, ठीक है। अब यहां देखो px कितना दे रखा था, ax + b, qx कितना दे रखा था, cx + d = 6x + 4। ध्यान से देखते रहो। अब और ध्यान से देखो, तो हमारे पास b की वैल्यू 5 आ चुकी है, देख रहे हो b की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो पुट b = 5, तो ax + 5 cx + d = 6x + 2। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ चुका है, बट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को b की वैल्यू थोड़ी देर बाद अगले स्टेप पे डलवाई, तो मैं तुम्हें अगले स्टेप पे डलवा देता हूं, ठीक है। अब देखो ax + cx, ax और cx दोनों में x था, एक साथ लिख लिया, और b + d को एक साथ लिख लिया। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शफल किया है, सारे एक साथ हैं, मैंने cx को इधर लिख लिया, b को इधर लिख लिया,
बाकी सब तो प्लस में है तो उससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से मैं x को कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, a प्लस सी और b प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस। अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखो तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने सिर्फ शफल किया, शफल करने के बाद इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया। जो मैं अब चीज लिख रहा हूं शायद 9th में आप पहली बार पढ़ रहे हो, उससे पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो ध्यान से देखना, उसे कहते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड एक और चीज लिख रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है, x नॉट। पहली बार पढ़ रहे हो, x नॉट, ठीक है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, पहले इतना समझो, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो। बेटा x का यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, और उस तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है, 6। इसे कहते हैं कंपेयरिंग करना। यहां पे x का कोएफिशिएंट a प्लस सी है और यहां पे x का कोएफिशिएंट 6 है, तो a प्लस सी आपका 6 के इक्वल आ गया। अब मैंने लिखा है x नॉट, बेटा x नॉट का मतलब क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर अगर 0 है तो वो 1 आएगा। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट का मतलब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। कांस्टेंट टर्म ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें x नहीं है, तो b प्लस d किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये जो स्टेप है ना ये वाला, ये मस्त है, ये इंपॉर्टेंट है। x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लिया। अब मैंने यहाँ पे d की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। पहले डालता तो भी आंसर आता, टेंशन मत लो, बट यहाँ पे डालोगे तो तुम्हें नई चीज सीखने को मिल रही है। अब b की वैल्यू कितनी थी, 5, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, पुट b इज इक्वल टू 5, तो देखो d कितना आ गया, 5 प्लस d इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1, d आ गया -1, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि ना मेरे पास a है ना मेरे पास c है, मेरे पास हमें निकालना क्या क्वेश्चन, हमें निकालना है px qx। px का मतलब है a और b चाहिए मुझे, और qx का मतलब c और d चाहिए मुझे। चार चीजें चाहिए, चार वेरिएबल a b c और d। मेरे पास b आ चुका है, मेरे पास d आ चुका है, लेकिन a c नहीं आया, अभी a प्लस c आया, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है द पॉलिनोमियल px qx कट द x एक्सिस एट 3, 0। मतलब समझो इसका, सेकंड पार्ट कहता है कि पॉलिनोमियल px qx कट द x एक्सिस एट 3, 0। मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले तुम्हें, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो देखो यहाँ पे y 0 दे रखा है, समझ गए, ये वैल्यू 0 दे रखी है। x एक्सिस का मतलब y 0, तो y तो 0 है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये x को बिलोंग करता है और ये y को, तो इसका मतलब है कि px qx, अगर मैं px में से qx को माइनस करूंगा, सोचो एक बार, px में से qx को मैंने माइनस किया तो कुछ तो निकलेगा, वो भी एक पॉलिनोमियल निकलेगा, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के। सोचो, अगर px में से qx माइनस करूंगा तो कुछ तो निकलेगा, मान लो 3x प्लस 4 निकल गया, 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 भी तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो किसके इक्वल होगी, 0 के, क्योंकि y 0 है और x 3 है। तो आपने पेपर में सिंपल लिख के आना है कि px qx इज इक्वल्स टू 0, px qx इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पे 0 दे रखा था। अब px क्या था मेरा, px था ax प्लस b, px है मेरे पास ax प्लस b। qx मेरे पास क्या था, qx था मेरे पास cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो आप, पुट x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू मेरे पास 3 दे रखी है, x की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है, और b की वैल्यू 5 दे रखी है, d की वैल्यू -1 दे रखी है, तो b की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू -1 है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर प्लॉट कर देते हैं, है ना। तो a x की जगह पे आ गया 3, b की जगह पे आ गया 5, माइनस c x था 3, माइनस प्लस माइनस, और d की जगह पे आ गया -2 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो, कुछ नहीं किया मैंने x की, b की और d की वैल्यू डाली है। दिस इज 3a प्लस 5
माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, 3a माइनस 3c, 5 और 1 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या सिखाया था, आप चाहो तो इसे छोटा करने के लिए 3 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। तो क्या बन गया, a सबके नीचे 3 आ गया, a बचा, c बचा और यहां बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन पीछे आ चुकी है, देखो जाके पहली इक्वेशन ये रही, a प्लस c 6 था, तो बेटा a को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 माइनस c लिख सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू 6 माइनस c इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पे डाल दे, ये देखो a की वैल्यू है 6 माइनस c, इसको उठा के हम यहां डाल देते हैं a की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस c माइनस c ये वाला और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 और 2 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 2c, 2 नीचे आ गया तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू c, तो यानी कि आ गया c की वैल्यू आ गई 4। c की वैल्यू 4 आ गई, यहां प्लॉट कर दो, a था 6 माइनस c यानी कि 6 माइनस 4, a आ गया 2। मुबारक हो, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। चेक करवाता हूं मैं आपको, ये देखो a 2 c 4 b 5 और d माइनस 1 आ गए, चारों वैल्यू आ गई। आगे ए बी सी डी देखो जी, पहले पार्ट से b निकला, फिर तीसरा पार्ट किया, तीसरे पार्ट को सॉल्व करा, वहां से d निकला और एक इक्वेशन निकली, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करके बाकी a और c निकल गए। लेकिन मांग क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। कह रहा है px और qx बताओ क्या होगा। तो ये देखो बेटा, व्हाट इज px, px था ax plus b, तो a आपका था 2x और b था आपका 5, ये आ गया आपका px। व्हाट इज qx, qx था cx plus d, c आपका है 4 और d है आपका -1। फाइनली आपसे ये पूछ रहा था, आंसर चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर इज वेरीफाइड। ये था आपका PX। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। जो टीचर्स इस क्वेश्चन को करवाएंगे स्कूल में वो जरूर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आप ट्राई करो इसे, 2 बार करो, 2 टाइम्स करो इसको कम से कम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बट इजी है। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ अ हेक्सागन। एक हेक्सागन बना हुआ है इधर, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन यूजिंग मैस्टिक। मैस्टिक का यूज करके इसने बनाई है, इसने बना दिया है हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है। A new hexagon get added at every stage। फिर एक हेक्सागन और ऐड कर दिया बेटा, which share a side with the last hexagon of the previous stage। क्या बोल रहा है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है स्टेज 1, आंसर लो पट। स्टेज 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेज 1 में ये है, स्टेज 1 ये है 1 2 3 4 5 6। स्टेज 1 में 6 साइड्स ऑफ हेक्सागन है। स्टेज 2 में कह रहा है, स्टेज 2 में उसने एक और हेक्सागन बनाया है, लेकिन पुराने वाले हेक्सागन की कोई भी एक साइड को यूज कर लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो एक ही, उसने इसकी ये वाली साइड को यूज कर लिया। कैसे बना, 1 2 3 4 और 5। क्या मतलब समझे, एक साइड तो उसने यूज कर ली, कॉमन ले ली, ये वाली साइड पुराने हेक्सागन की ले ली। तो अब देखो इसके बाद सिर्फ इसने अपनी 5 साइडों को लिया है, 5। स्टेज 3 में भी इसने यही हरकत करी। स्टेज 3 में इसने क्या किया, ओरिजिनल था 1 2 3 4 5 और 6, इसने इसकी एक साइड ये वाली यूज कर ली,
1 2 3 4 5, और इसने यहां से भी यूज कर ली, ठीक है। आप चाहो तो इसके आगे बना दो, देखो 1 2 3 4 5। पैटर्न को समझना है, आपको पैटर्न को समझना है। ओरिजिनल वाले की एक साइड यूज करी, जो अगला स्टेज में बना उसने भी एक साइड यूज करी, यानी कि हमेशा एक साइड यूज हो रही है, हमेशा एक साइड ने वाले की यूज हो रही है, ठीक है। उसने तो उसी के अंदर बना दिया, ठीक है। तो हमने अगला बनाया, ठीक है। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, अगली 2 स्टेजेस बनाओ, अगली 2 स्टेजेस कैसे बनेगा? A new hexagon get added at every stage, ठीक है। every stage, स्टेज नंबर 4 हम बनाते हैं, 2 स्टेज उसने मान लिए, स्टेज 4 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको पकड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, फिर इसको पकड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, फिर आगे एक स्टेज बनानी है अपने को, 1 2 3 4 और 5। समझ गए? दिस इज स्टेज 4। स्टेज 5 में क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, एक साइड पकड़ लो, ये भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बनानी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई? हर बार हम क्या कर रहे हैं? हम हर बार पिछले हेक्सागन की एक साइड को यूज कर रहे हैं, एक साइड को यूज कर रहे हैं, यानी कि हर बार हेक्सागन में होती है 6 साइडें, हेक्सागन में 6 साइडें होती है, लेकिन जो नया हेक्सागन बन रहा है उसकी एक साइड पुराने वाले हेक्सागन की है, यानी कि हर नए हेक्सागन में हम 5 साइडों को यूज कर रहे हैं। देख रहे हो? 5 साइडों। फिर ये इसकी यूज कर ली तो नई 1 2 3 4 5 यूज हो गई, इसको यूज कर लिया 1 2 3 4 5, हर बार 5 ऐड हो रही है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस, बना दी। हाउ मेनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीस स्टेजेस, कितनी मैस्टिक चाहिए वो भी बता दो। तो देखो यहाँ पे कितनी मैस्टिक चाहिए थी? 6। इसमें क्या चाहिए? 6 इसकी थी और 5 हमने ऐड कर दी, यानी कि 11, 5 ऐड हो गई। इसमें कितनी चाहिए थी? 6 पहले थी, ओरिजिनल 6 थी, यहाँ पे 5 ऐड हो गई और यहाँ पे भी 5 ऐड हो गई, तो 2 बार 5 ऐड हो गई, यानी कि प्लस 2 into 5 यानी कि 16। इसमें क्या हुआ? 6 इसकी अपनी थी, प्लस उसके बाद हमने 5 5 और 5 ऐड करी, 3 बार 5 ऐड करी, यानी कि 3 into 5, 15 और 6 21। आप गिनना चाहो तो गिन लेना, 21 मैस्टिक्स है। यहाँ पे 6 इसकी अपनी थी, 5 5 5 5, यानी कि 6 प्लस 1 2 3 4 5 हमने 4 बार यूज किया, 4 into 5 26। अब अपने को एक पैटर्न बनाना है, पैटर्न। अब देखो क्या बना। हाउ मेनी मैस्टिक, वो हमने लिख दिया, कितनी यूज हुई। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो पहली वाली में कितनी यूज हुई? 6। दूसरी वाली में कितनी यूज हुई? 6 प्लस 5 11। तीसरी वाली में 6 प्लस 2 into 5 यानी कि 16। चौथी वाली में 6 into 3 into 5, ये आ गया था 21। अगली वाली में 6 प्लस 4 into 5 26। मैंने अभी आपको दिखाया पीछे, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 है, यानी कि एक स्टेज कम है। अगर स्टेज को हम लेते हैं n, ठीक है, ये देखो अगर 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ nth स्टेज। nth स्टेज पे क्या यूज हो रहा होगा? तो आप देखो पैटर्न देखो, अब पैटर्न देखो, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं। पहले स्टेज पे 1 पे कितनी थी? 6। 2 पे कितनी थी? 6 प्लस 1 into 5। 3 में कितनी आ रही थी? 6 प्लस 2 into 5। 4 में कितनी आ रही थी? 6 प्लस 3 into 5। 5 में कितनी आ रही थी? 6 प्लस 4 into 5।
तो बेटा n स्टेज पे क्या आएगी 6 प्लस, यहाँ 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, यानी कि n माइनस 1। तो nth में क्या आएगी, n स्टेज पे क्या आएगी 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ये है आपका आंसर। दिस इज इक्वल्स टू मैच स्टिक्स। इतनी मैच स्टिक्स यूज होगी। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। 6 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आ गया 5n प्लस 1 मैच स्टिक्स। इतनी मैच स्टिक हर बार यूज होती है 5n प्लस 1। ये देखो टेबल कंप्लीट हो चुका है, n स्टेज आपको पता चल गई। अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मैस्टिक्स, कितनी मैस्टिक्स आपको चाहिए, नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी चाहिए। ये देखो नंबर ऑफ मैस्टिक्स, हाउ मेनी मैस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज, मतलब अगर n की वैल्यू 15 है तो कितनी मैस्टिक्स आपको चाहिए, है ना। स्टेज नंबर 15 दे दिया उसने, देखो लिखा है 15th स्टेज, 15th स्टेज, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक का फॉर्मूला है 5n प्लस 1 और नंबर ऑफ स्टेज है आपकी 15, तो 5 इंटू 15 प्लस 1 76। यानी कि आपको 15th अगर ऐसा पैटर्न बनाना है, ऐसा पैटर्न बनाना है 15 में, तो आपको 76 मैस्टिक्स चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट कैन 200 मैस्टिक्स। अब मैंने आपको 200 मैस्टिक्स दे दी, ठीक है, 200 मैस्टिक्स दिया, ध्यान रखना मैस्टिक दिया 200 फॉर्म अ स्टेज। तो क्या कोई स्टेज बन सकती है, इस बार तुम्हें मैस्टिक दे दिया तो पूछ रहा है क्या कोई स्टेज बनेगी, 7वीं 8वीं 10वीं 20वीं 25वीं कोई स्टेज बन सकती है। आपको मैस्टिक दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ मैस्टिक्स का फॉर्मूला है 5n प्लस 1, ये रहा, ठीक है। इस बार मैच स्टिक्स दे रखी है आपको, मैच स्टिक्स कितनी 200। तो देखते हैं n क्या निकलेगा, 1 को इधर माइनस करो, 199 डिवाइड बाय 5n, 199 डिवाइड बाय 5। अगर आप 199 को 5 से डिवाइड करते हो तो मेरे ख्याल से डिवाइड तो नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, ये आ रहा है 39.8 इक्वल्स टू 10। अब खुद बताओ क्या ये कोई स्टेज हो सकती है। स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये देखो स्टेज फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 हो सकती है। 39.8 तो कोई स्टेज ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n जो n है वो मस्ट बी नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अगर ये 40 आता तो 40th स्टेज हो जाती, ठीक है ना। 39 आता तो 39 स्टेज हो जाती, लेकिन 39.8 इज नॉट अ स्टेज बिकॉज n मस्ट बी नेचुरल नंबर। n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो आप यहां लिखोगे 200 मैस्टिक्स कैन नॉट मेक एनी स्टेज। कहां लिखूंगे, ये लिखूं 200 मैस्टिक्स कैन नॉट मेक एनी स्टेज, वो कोई भी स्टेज नहीं बना सकती। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे पूछा जा सकता है, केस स्टडीज में पूछा जा सकता है, ठीक है, केस स्टडी में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा बट है इजी, क्योंकि उसने पार्ट्स बहुत सारे बना दिए, इसलिए लेंथी हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लेट px। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्कूल लेवल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं, बट एक तो चीजें हैं जो इसको इजी बना देती है, क्योंकि आप कर चुके हो बहुत सारे क्वेश्चन। लेट px इज ax plus b, qx इज cx plus d be the two linear equation। वो तो हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल है। जो ग्राफ ऑफ px है, ग्राफ ऑफ px, ये जो px आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ जो है वो पास कर रहा है 2 3 और 6 11 से। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब तो सबको पता है क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है जो ग्राफ है
वो पास कर रहा है 2 3 और 6 11 से, लास्ट में लिखा है फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। तो पहले px निकाल ही लेते हैं, क्वेश्चन को आधा ही पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट px ax plus b दे रखा है ना, जितनी जरूरत है उतना पार्ट पढ़ लेते हैं। px दे रखा है ax plus b, px का ग्राफ पास हो रहा है 2 3 और 6 11 से, फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो अभी px पे काम कर लेते हैं। तो लेट px इज y, तो y इज इक्वल्स टू ax plus b। बहुत बार कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन हम। केस फर्स्ट, केस सेकंड, कहां से पास हो रहा है 2 3 से, पासेस थ्रू 2 3, और ये कहां से पास हो रहा है 6 11। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 11। यहां पे प्लॉट करो इसके अंदर 3 इज इक्वल्स टू x यहाँ पे आ गया 2 प्लस b, यहां से आप b की वैल्यू निकाल लो, आपको मैं सिखा चुका हूं। 3 minus 2a is equals to b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 या 3, जो भी आपको नंबर देगा। अगेन y इक्वल टू ax plus b, y 11, x 6 plus b, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 3 दे दो क्योंकि 1 2 3, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। 11 इज इक्वल्स टू 6a plus b है, b की वैल्यू है 3 minus 2a, इसे यहां प्लॉट कर दो, पुट b इज इक्वल्स टू 3 minus 2a, 11 minus 3, 6 से minus 2a is 4a, 8 is equals to 2a, a is equals to, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू उठा के आप इसी इक्वेशन में डाल दो, तो यहां से b भी आ जाएगा आपका। पुट a is equals to 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। b था 3 minus 2a, 3 minus 4, तो b की वैल्यू आ गई माइनस। आपके पास b भी आ गया, आपके पास a भी आ गया, तो आपकी px क्या आ जाएगा बेटा, px। व्हाट इज px? px था ax plus b, ax plus b। तो बेटा आपका जो px है वो कितना आ गया, a की जगह पे 2, 2x minus 1। लो जी, आपका px आ गया, एक पार्ट तो खत्म हो गया, आपका px आ गया। अब यहां देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। पहला तो आ गया द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू, px की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। अब आगे लिखा है द ग्राफ ऑफ qx पासेस थ्रू दिस। ग्राफ ऑफ qx पास हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट दे दिया उसने। देखो पहले वाले के लिए 2 पॉइंट थे, तो हमने a और b दोनों निकाल लिए। सेकंड वाले के लिए इसने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या, देखो मतलब क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया। कह रहा है ग्राफ ऑफ qx सिर्फ पास हो रहा है 4, -1 से, सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो क्या कर सकते हैं, qx चेक करो। qx हमारा था cx plus d, ठीक है। qx हमारा cx plus d, तो वही लेट qx आपको क्या लेट करना पड़ेगा y, तो y इक्वल टू cx plus d। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज आ रही है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू। कहां से पास हो रहा है, 4, -1 से पास हो रहा है। 4, -1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। तो ये वैल्यू यहां प्लॉट कर देते हैं। -1 इज इक्वल टू c इंटू 4 प्लस d, -1 इक्वल टू 4c प्लस d। यहां तक पहुंच गए। अब किसी भी हाल में दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, तुम c और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में और गिवन है, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं, c और d। कैसे निकालेंगे, ना c गिवन है ना d गिवन है। अगर c गिवन होता तो मैं d निकाल लेता, d गिवन होता तो मैं c निकाल लेता। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ है जो हमारी हेल्प करने वाला है, इसलिए क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। देखते हैं क्या दिया हमने। सेकंड तो हो गया, नहीं चल सकते हम आगे, नहीं चल सकते। लेकिन थर्ड कुछ क्या है, ये जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला भाई, ये सेकंड को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट।
ये थर्ड सेकंड को सपोर्ट कर रहा, देखते हैं कौन सा बच्चा समझेगा। थर्ड में लिखा है कि जो ग्राफ ऑफ QX है, ये जो QX है, ये वाला QX, ये वाला QX, ये जो QX का ग्राफ है वो पैरेलल है PX के। QX और PX आपस में पैरेलल है, पैरेलल, ये बोल रहा है थर्ड पार्ट। देखते हैं मेरे लिखने से पहले कौन बताता है। लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्ट थर्ड, क्या लिखा है? PX, ग्राफ ऑफ PX इज पैरेलल टू QX। कोई बता पाएगा? मैंने पैरेलल की कंडीशन सिखा रखी है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। याद करो, है ना, उनके स्लोप इक्वल होते हैं। PX क्या था तुम्हारे पास? 2x - 1। ये देखो, आपको सिखाया गया है इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स यानी कि A, स्लोप आर इक्वल, मस्त चीज है ये, स्लोप आर इक्वल, स्लोप इक्वल होगा। ये देखो PX में था AX + B और QX में क्या है? CX + D। अब उसने खुद बोला है कि स्लोप्स आर इक्वल, लाइनें पैरेलल है। अगर लाइनें पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या है? A, स्लोप क्या है? A, इस लाइन का स्लोप क्या है? A, और इस लाइन का स्लोप क्या है? C। तो A किसके इक्वल हो गया? C के। A किसके इक्वल हो गया? C के, क्योंकि उसने खुद बोला है PX पैरेलल है QX के, और अगर दो चीजें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, स्लोप इक्वल होते हैं। तो जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, यानी कि A और C इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। मैंने बोला ना कंडीशन दे रखी होगी। और ये देखो A मेरे पास पहले से कितना था? 2। तो इसका मतलब A = 2 था, तो C भी कितना आ गया? 2, क्योंकि A और C इक्वल है। नाउ ये देखो -1 = 4C + D, -1 = 4C + D, पुट C = 2, C 2 है, -1 -8 = D, तो -9 = D, तो D आ गया आपके पास -9, C हमारे पास आ चुका था, तो अपने पास QX क्या आ गया? QX था CX + D, C की वैल्यू है 2 यानी कि 2x, और D की वैल्यू है -9। ये हमें ढूंढना था PX और QX। ये देखो लिखा हुआ था फाइंड द पॉलिनोमियल PX एंड QX, निकाल दिया, खत्म। फिर पूछ लिया, अरे क्वेश्चन बहुत पूछे इस बार CBSE NCERT ने, क्वेश्चन में आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where these line meet the x axis। याद करो x axis पे y क्या होता है? 0। दोनों का निकालना है। PX 2x - 1 है, PX 2x - 1 है, और QX 2x - 9 है। अब क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, क्लियर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है 2x - 1 एंड ठीक है, इक्वेशंस आर राइट, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - 9 एंड 2x - 1। अब उसने बोला है, क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट जहां पे लाइन x एक्सिस को मीट करती है। ठीक है, हम सबको पता है ये y होता है, y = 2x - 1, इसमें भी ये y ही होता है 2x - 9। एट x एक्सिस, y की वैल्यू 0 होती है तो इसे 0 डाल दो, तो 0 = 2x - 1, 1 = 2x, 1/2 = x। तो पॉइंट आ गया 1/2, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 0। सेम एट x एक्सिस, y = 0, तो 0 = 2x - 9, 9 इधर आ गया, 9 = 2x, 9/2 = x। तो पॉइंट आ गया 9/2, 0। दैट्स इट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में आते हैं ये। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसे मत भूलना। ये 1 मार्कर भी आ सकता है कि दो लाइनें आपको टीचर दे दें, है ना, और पूछ ले इसका लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है शॉर्टकट में, ऐसा देखो टीचर ये पूछ सकता है, ऐसा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। टीचर कहते हैं y = 2x + 7 और y = ax + b, ऐसा कुछ बोल दे
और कहते हैं बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप यानी कि a इज इक्वल टू 2, ठीक है? ऐसा एक नंबर में पूछ सकती है टीचर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कह रहा है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस a इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। कह रहा है जितनी भी इक्वेशंस होती है जो इस फॉर्म की होती है fx इज इक्वल टू ax प्लस a और a 0 से बड़ा हो, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, वो हमसे पूछ रहा है। What do all linear function have in common? ऐसी इक्वेशंस में क्या चीज कॉमन होती है, मतलब थ्योरी हो गई कि क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, वो पूछना चाहता है हमसे कॉमन प्रॉपर्टीज कि क्या चीज कॉमन है। तो ये आ गया थ्योरी के अंदर आ गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में आ गया। पहला थ्योरी में मैंने लिखा है सिंस a इज ग्रेटर देन 0, लिखा है a 0 से बड़ा है यानी कि a इज पॉजिटिव, तो इसे हम कहते हैं दैट इज स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ऑल लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप, तो सारी लाइनों का पॉजिटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब समझते हो, पॉजिटिव स्लोप की तरफ चलेगी, पीछे आपने एक्सेस पूरी करी है, ठीक है। दूसरा इसमें हम निकाल देते हैं y इंटरसेप्ट, निकाल के देख लेते हैं। देखो एट y इंटरसेप्ट x की वैल्यू क्या निकलेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पुट कर देंगे x को 0। तो देखो fx तो हमारा y है, y इक्वल टू ax प्लस a। y इंटरसेप्ट पे चेक करते हैं कि हमेशा क्या होगा, अगर y इंटरसेप्ट होगा यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो क्या निकलेगा। अगर x की वैल्यू हम 0 डाल देंगे तो a इंटू 0 प्लस a, तो y की वैल्यू आ जाएगी a, यानी कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट y की वैल्यू क्या होगी, y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x अगर 0 होगा तो y हमेशा a निकलेगा, a जो भी वैल्यू होगी a पे, ठीक है। तीसरा हम लिख सकते हैं, अच्छा y इक्वल टू a का मतलब पता है तुम लोगों को, क्या भूल गए? अगर 0, a होगा तो ऐसे होगा, सोचो एक बार। अब यही है ना, ये सोचने पे होता है, ये क्वेश्चन ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस में चला जाता है क्योंकि वैल्यू तो है ही, तो सोचना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू a है और a 0 से बड़ा है तो इसकी लाइन यहां से निकलेगी, दिस इज 0, a, ये पॉइंट होगा 0, a। तो सारी जो लाइनें होगी आपकी वो अबव द ओरिजिन होगी। मैं ये लिख सकता हूं कि ऑल लाइंस कट द y एक्सिस अबव दी ओरिजिन, है ना। कोई भी लाइन ओरिजिन पे कट नहीं करेगी, ओरिजिन से ऊपर होगी, बस याद रखना, ठीक है। लाइन जो भी होगी वो ओरिजिन से ऊपर होगी, ओरिजिन को टच नहीं करेगी। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, बट अगर एक और करना है, क्योंकि हमने y इंटरसेप्ट लिया तो एक बार x इंटरसेप्ट भी ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट ले लो, जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही क्वेश्चन था। y को ले लिया 0, a को इधर बुला दो, a से a कट गया, माइनस 1 इज इक्वल टू x। क्या मतलब हुआ, अगर कभी भी उसने पूछ लिया x इंटरसेप्ट तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमेशा -1 आएगी और y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी पीछे की चीजों का कंक्लूजन निकाल कर उन्होंने देखो, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच।